गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा सेंटेंस का पार्ट 2 वीडियोज़ है। अभी तक हमने सेंटेंस में लेटर, वर्ड और सेंटेंस की परिभाषा और सेंटेंस में डिटरमाइनर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। अभी आज हम प्रीडिकेट के सेंटेंस के दूसरे पार्ट प्रीडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रीडिकेट। यानी विधेय। ठीक है, तो सेंटेंस में आप लोग दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचता है आपका सेंटेंस में वो कला करता है प्रीडिकेट। उसमें आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे प्रीडिकेट होता क्या है। ठीक है, इससे पहला एग्जांपल है किशन प्लेस। इसमें आपका किशन क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कौन कार्ड दे रहा है यानी हु कार्ड दे रहा है, और ये प्ले क्या है? वर्ब। तो मैं बताया था कि प्रेडिकेट में आपका वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा एंड कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? वर्ब। तो ये आपका ऑब्जेक्ट पार्ट में हो गया, ये सब्जेक्ट पार्ट में है, ये आपका ऑब्जेक्ट पार्ट में है। ठीक, सब्जेक्ट पार्ट में क्या है? सब्जेक्ट पार्ट में किशन आया और वर्ब ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या गया? वर्ब, प्ले। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, दूसरा उसी एग्जांपल देखेंगे। पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेडिकेट पार्ट में है। ये आपका सब्जेक्ट पार्ट में है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पर दिया है सी सिंग्स। वह गाना गाती है। तो सी आपका कौन गाना गाती है? सी। तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया और सिंग यानी वर्ब है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा। ठीक, तो हम लोग कभी प्रेडिकेट में सिर्फ ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब भी हो सकते हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ। जिसमें वर्ब भी होगा, सब्जेक्ट होगा आपका, और प्रीडिकेट पार्ट में आप होंगे वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट भी होंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब था, अब प्रेडिकेट में हमारा क्या गया? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। माय फादर वर्ब में आपका रीड्स हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट में होगा द न्यूज़पेपर। पेपर। ठीक, प्रेडिकेट में दो पार्ट है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, मेरे पिता अखबार पढ़ते हैं। तो हमारा वर्ब क्या हो गया? रीड्स हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द न्यूज़पेपर। तो इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है? न्यूज़पेपर, और वर्ब क्या कर रहा है? रीड्स। ये प्रेडिकेट पोर्शन है जिसमें आपका वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसी तरह का और ले लेते हैं, आई ब्रॉट ए रेडियो। मैं एक रेडियो खरीदा, मैं एक रेडियो खरीदा। तो आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। कौन रेडियो खरीदा? मैं। तो ये आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है ब्रॉट, खरीदना, यानी ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आपका? एक रेडियो। क्या खरीदा? एक रेडियो खरीदा। तो ऑब्जेक्ट को यदि पता करना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप क्या या किसे का अर्थ निकालिए, आपका ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट में। अब इसमें प्रेडिकेट में सिर्फ वर्ब पहले हम देखे थे, अब देख लीजिए वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट में भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, अब देखते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट में हमारा दो पार्ट है, एक है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन लोग रहेंगे, यानी व्यक्ति लोग, कोई व्यक्ति का नाम होगा वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और किसी वस्तु का नाम रहेगा तो आपका आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। थिंग, जैसे मैं बोलूँ डॉल, तो डॉल इसमें आएगा, आप किस में आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। लेकिन मैं बोलूँ आई यू बी, बी की जगह अस भी लिख सकते हैं, देम, ये सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल द्वारा समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे लिखा है, मेरी दादी एक कहानी सुनाई, द ग्रेट मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। ठीक है, मेरी दादी एक स्टोरी सुनाई, तो ये आपका ग्रेट मदर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है टोल्ड, टोल्ड क्या आपका वर्ब हो जाएगा। उसके बाद मी क्या है, मी क्या बोला, एक पर्सन होगा तो किसमें आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो इसको हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है ए स्टोरी, तो ये आपका थिंग है, तो ये किस में जाएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका पूरा ये जो पोर्शन है, ये आपका प्रीडिकेट पोर्शन है, और ये आपका है सब्जेक्ट पोर्शन। ठीक है, तो सब्जेक्ट पे हमारा क्या आया, ग्रेट मदर आ गया, और प्रीडिकेट में कौन सा पार्ट आया, वर्ब आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। प्रीडिकेट में कौन सा आया, वर्ब यानी टोल्ड आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सा आया, मी आया, और डायरेक्ट में कौन सा आया, स्टोरी। इनडायरेक्ट में बताया था कि आपका पर्सन आएगा, तो मी क्या है, मुझे की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद क्या आएगा, स्टोरी किस में आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यदि हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उसको बनाते हैं। ठीक है, जैसे दिया है, द प्रिंस, उसने एक लेटर, उसे एक लेटर लिखा। ठीक है, ही रोट हर ए लेटर। ठीक, उसने उसे एक लेटर लिखा, तो यहाँ पे देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में चला गया। रोट आपका वर्ब है, तो ये प्रीडिकेट पोर्शन में आएगा। इसको एक साइड से लिख लेते हैं पहले, एक साइड से, रोट ही रोट ए लेटर, ही रोट हर ए लेटर। ठीक, तो ही आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पोर्शन में चला गया। रोट आपका वर्ब है, तो वर्ब पोर्शन में चला गया, यानी प्रीडिकेट पोर्शन में कौन सा होगा, वर्ब भी होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो रोट का है, वर्ब है, ये प्रीडिकेट पोर्शन में आया। उसके बाद हमारा क्या आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद लेटर, एक थिंग, वस्तु है, तो ये किस में जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे लिखते समय। ये हमारा फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ।
अब हम लोग यूज करेंगे कि जीरंड एंड इन्फिनेटिव किस तरह ऑब्जेक्ट का काम करता है। जीरंड एंड इन्फिनेटिव, जीरंड यानी आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी, जीरंड का यूज वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा जीरंड है। यदि वर्ब के साथ आईएनजी लगा तो क्या है, जीरंड है। ये किस तरह हमारा एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, एज ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे उसे मछली खाना पसंद है, ही लाइक्स ईटिंग फिश, उसे मछली खाना पसंद, वो मछली खाना पसंद करता है। तो यहाँ पे क्या है, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। लाइक्स क्या है, वर्ब है, वर्ब लिख दिए। अब ईटिंग क्या है, हमारा जीरंड है, क्या है, जीरंड, क्योंकि वर्ब है, इट मीन्स खाना होता है, उसमें आईएनजी लग गया तो ये क्या होगा, जीरंड। तो ये हमारा पूरा जो पोर्शन है ये जीरंड है। वो क्या खाना पसंद करता है, मछली खाना। तो क्या दे रहा है, ईटिंग फिश, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जीरंड क्या कर रहा है, अब एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जो कि जीरंड है, जो कि हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक जीरंड है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही लाइक्स ईटिंग फिश, वो मछली खाना पसंद करता है। तो ये ईटिंग फिश क्या हो गया, एक जीरंड है जो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसी से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है उसे चेस खेलना पसंद है, ही लाइक्स प्लेइंग चेस, ही लाइक्स प्लेइंग चेस, ही लाइक्स प्लेइंग चेस। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि कौन कार्य दे रहा है, तो ये क्या हमारा है, कौन खेलना पसंद करता है, ही, वह पसंद करता है, वो चेस खेलना पसंद करता है, यानी कि चेस में शतरंज खेलना पसंद करता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लाइक्स आ रहा है, पसंद करता है, यदि ये क्या करता है, पसंद करना एक वर्ब है, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है प्लेइंग, प्लेइंग आईएनजी लगा है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी लगा है यानी जीरंड है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरंड। ये हमारा पार्ट कौन सा है, जीरंड पार्ट है, जीरंड। और ये हमारा क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यानी वो चेस खेलना पसंद करता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे वो क्या खेलना पसंद करता है, चेस, तो क्या करता, क्या ऑब्जेक्ट ही बताता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि जीरंड दिया है सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जीरंड। इस तरह हमारा जीरंड फॉर्मेशन सेंटेंस का होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। आप इन्फिनेटिव एज ए ऑब्जेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव यानी टू वर्ब, टू वर्ब, टू वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, टू, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। जैसे टू प्ले, टू रीड, टू राइट, ये सब क्या है, इन्फिनेटिव है। टू प्ले यानी टू लगा है, यानी क्या है, इन्फिनेटिव है। टू लगा है यानी इन्फिनेटिव है, टू लगा है यानी क्या है, इन्फिनेटिव है। यानी ये सब क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। अब इसका यूज कैसे, इन्फिनेटिव को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसे एग्जाम्पल है, राम टहलना पसंद करता है, तो लिखते हैं राम लाइक्स टू वॉक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, राम हो गया। राम क्या एक नाम है जो कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख लेते हैं इसको,
हु का अर्थ दे रहा है कौन है, कौन पसंद करता है, राम, तो एक सब्जेक्ट कर देगा। उसके बाद आता है वर्ब, क्या रहा है, वर्ब। फिर आ रहा है टू लगा है, यानी ये क्या हमारा है, इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव। ठीक, राम क्या क्या करना पसंद करता है, टहलना पसंद करता है, तो ये क्या आ गया, इन्फिनेटिव क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो यदि हमें ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में पता करना है तो क्या हो, किसे का अर्थ निकालिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, राम टहलना पसंद करता है, तो राम क्या सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, एंड टू वॉक यानी क्या है, हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभी हमें यदि इन्फिनेटिव दिया है तो हम कैसे बोलेंगे, सबसे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब लिखेंगे। इससे कुछ सेंटेंस जैसे मैं बोलूँ, तुम चेस खेलना पसंद करते हो, इसे दिया एक वर्ब है, तुम शतरंज खेलना पसंद करते हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखेंगे ना, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख दिए यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, तो वर्ब क्या है, पसंद करना यानी लाइक। उसके बाद क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, खेलना यानी टू प्ले, बाद में ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट यानी क्या है, चेस। ठीक, यू लाइक टू प्ले चेस, ये आपका हो गया एक इन्फिनेटिव वर्ब का सेंटेंस है। ठीक है, अब आप कुछ इतना समझा, हम आगे कुछ बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए, जिरन का यूज पढ़ लिया एज ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव का यूज पढ़ लिया एज ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग, अब ऑब्जेक्ट का हम पढ़ ले कि किसी प्रेडिकेट में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि प्रेडिकेट पोर्शन में वर्ब के बारे में पढ़े और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े, और ऑब्जेक्ट में भी दो चीज़ पढ़े, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में एज जिरंड एज ए ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज ए ऑब्जेक्ट अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो पहले समझते कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो अब पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट। इसको हिंदी बोलते हैं पूरक। जैसे कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है, जैसे किसी वाक्य को पूरा करने में ये क्या करता है, सहायता करता है। जैसे हम लोग कॉपी और पेन लिए, तो कॉपी के बिना पेन का कोई काम नहीं, और पेन के बिना कोई कॉपी का कोई काम नहीं। तो क्या कॉपी और पेन क्या दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह ये क्या करता है, हमारा वर्ब का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है, एक सहायता करता है, सेंटेंस को पूरा करने में भी हमारा सहायता कार्य करता है। जैसे इसके दो पार्ट हैं, जैसे मैं बोलूँ राम इज गुड, राम इज गुड, राम अच्छा है। तो यदि मैं ये क्या हो गया, गुड क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है कि राम कैसा है, गुड यानी अच्छा है। यदि मैं इसको मिटा दूँ, राम है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको ये गुड क्या हो जाएगा, इसको पूरा करने का काम करेगा, इस सेंटेंस को पूरा क्या क्या करेगा, गुड। राम अच्छा है, तो राम अच्छा है यानी क्या है कि राम का ये पूरे सेंटेंस बनाने में क्या करेगा, गुड एक काम कर रहा है पूरे सेंटेंस बनाने में, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, तो ये गुड हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट के दो पार्ट हुए, कौन कौन से, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें सिर्फ हो गया आपके क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे और क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में से सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में होंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे एंड कॉम्प्लीमेंट होंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में देखिए ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये चेक करना कि सब्जेक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिर्फ सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे और कॉम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे एंड ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम बार बार से एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। इसे मैं कहूँ he is intelligent, he is intelligent। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गए, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आया, वर्ब क्या है, इज है, तो ये वर्ब हो गया। और कॉम्प्लीमेंट क्या आया, इंटेलिजेंट है। तो इसमें सब्जेक्ट मिले, वर्ब मिले और इंटेलिजेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, तो इसलिए इंटेलिजेंट क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यदि हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बारे में समझे तो जैसे द टीचर मेड मी द मॉनिटर, दिख रहा है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट में क्या आपका द टीचर एक सब्जेक्ट है, कौन पढ़ा, कौन मुझे मराठी बनाया, सब टीचर बनाया, तो टीचर क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या आपका है, मेड, मेड मीन्स क्या होता है बनाना, तो ये आपका वर्ब क्या आ गया, मैड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, मॉनिटर। तो ये आपका गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में मी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसमें है, तो ये हो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम बार बार से कुछ एग्जाम्पल से बार बार से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। बार बार से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो इसका जो फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो पहले होता है आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर होता है वर्ब रहेगा, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या रहेगा, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, नीचे लिख दे रहा हूँ, एडजेक्टिव हो सकता है या क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या फॉर्मेशन क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, दे और टीचर्स, ठीक, दे आर टीचर्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टीचर्स क्या हो गया, नाउन। मैं बोला कि कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। तो दे आर टीचर्स, वे अध्यापक हैं। तो टीचर्स क्या आ गया आपका, नाउन है, क्या है, नाउन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या गया, एक कॉम्प्लीमेंट है और एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है। तो दे और टीचर्स, तो आपका सब्जेक्ट आ गया, और क्या आ गया, वर्ब आ गया, और कॉम्प्लीमेंट में क्या गया, टीचर, टीचर एक नाउन की तरह है। अब देखते हैं एडजेक्टिव के, दूसरा देख सकते हैं एडजेक्टिव, दूसरा क्या है एडजेक्टिव, जैसे मोहन इज हैप्पी, मोहन इज
हैप्पी, ये क्या का एडजेक्टिव है। ठीक, मोहन इज हैप्पी, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या है, इज है, और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है जो एक कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग नाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए, एक एडवर्ब का एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, इसी में देख लेते हैं ऊपर। द गर्ल्स और इन द रूम, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। फिर ये क्या है, क्या वर्ब हो गया। इन द रूम यानी जगह के बारे में बता रहे थे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी क्या है आपका, एडवर्ब हो गया, यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड एडवर्ब हो गया। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए, यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। यानी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आते हैं, नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। तो 3 चीज़ हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, 3 चीज़ हमें 3 चीज़ देखना हमें, कि सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट में 3 चीज़ होते हैं, नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या एडवर्ब हो सकते हैं। तो बार बार से 3 एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, जैसे दे आर टीचर्स, तो यहाँ पर टीचर्स क्या है, नाउन के नाउन है जो एक कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, मोहन इज़ हैप्पी, मोहन खुश है, तो हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव का भी हो गया। उसी तरह तीसरा देखिए, द गर्ल्स आर इन द रूम, लड़कियाँ रूम में हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया आर, उसके बाद एडवर्ब, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये आपका एडवर्ब है जो एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब उसी तरह हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस फॉर्मेशन देख लिए, और हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक, पहला इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। यदि हम सेंटेंस पढ़ें तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो जो ऑब्जेक्टिव पहले लिखे सब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आते हैं, नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या पास्ट पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल। ठीक, तो यदि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से होंगे, नाउन हो सकते हैं, नाउन फ्रेज हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो बारी बारी से हम एक एक एग्जाम्पल लेके 1 2 5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं नाउन का। पहला एग्जाम्पल है नाउन के तौर पर, द टीचर मेड मी द मॉनिटर। ठीक, तो पहले क्या है, द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हमारा है, द टीचर हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब, मैड क्या आ गया, वर्ब हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, कि मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है मी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, द मॉनिटर, ये क्या है हमारा आपका नाउन हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हम यदि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे,
फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में वो भी आपके नाउन हो सकते हैं, नाउन फ्रेज हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकते हैं या पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। तो ये आपका नाउन की एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह दूसरा देखेंगे एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। द जज फाउंड हिम इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स निर्दोष। ठीक, जज उसे निर्दोष पाया, जज उसे निर्दोष पाया। तो द जज क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब यानी फाउंड हो गया। उसके बाद हिम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। और इनोसेंट यानी इनोसेंट क्या आपका, कॉम्प्लीमेंट है कि वो क्या उसको पूरा करने का कर रहा है। ये और इनोसेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। और ये आपका इनोसेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है आपका, एडजेक्टिव। ठीक, नाउन देख लिए, एडजेक्टिव देख लिए। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। जैसे ही फेल्ड हिमसेल्फ टायर्ड। वह खुद को थका हुआ पाया। ठीक है, तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। फेल्ड क्या आपका वर्ब है। हिमसेल्फ क्या आपका ऑब्जेक्ट है। और टायर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट में बताया था कि वह नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये आपका क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि थर्ड फॉर्म अगर आता है तो पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो तीन चीज़ हम पढ़ लिए, नाउन, एडजेक्टिव एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज भी इस कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपका सेंटेंस का दोनों पार्ट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट कवर हो गया है। और आशा करता हूँ आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। और तीसरे वीडियो में सेंटेंस के पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप उसे अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो का इंतजार कीजिए। एंड गुड बाय, टेक केयर एंड अलविदा।